ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अब तुक्का भी सही जाएगा। कैसे जाए इस वीडियो में हम देखेंगे। केवल इस मेथड का केवल 1% लोग ही यूज कर पाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें 7 to 8 पॉइंट्स हम बात करेंगे। अगर आप उसको करते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुक्का भी आपका सही होने लगेगा। और जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे आईटीज, नीट, यूपीएससी या एसएससी, बैंकिंग, काफी सारे एग्जाम होते हैं, उसमें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप ये सोचोगे सर ऐसे तो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। हाँ, पड़े हुए हैं, तो क्या जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे इस वीडियो को नहीं देखते? देखते होंगे, तो फिर वो तो अपना पैटर्न चेंज कर देंगे। जब आप इस चीजों का ऑलरेडी वीडियोस हैं या आप ये चीजें बता रहे हैं, काफी सारे उसमें मिलियन पे व्यू हैं, और ये जो आप भी बताएंगे तो ये भी कुछ तरीके होंगे जो अपनाएंगे, उसको वो लोग फिर फॉलो नहीं करेंगे। भाई मेरे ऑप्शन तो 4 ही होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं? या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। बट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपको यूज करना है। और हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि गए और केवल एक 15-10 मिनट का वीडियो देख लिए और खाना आप मार के आ गए, नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो उसके लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, मीन्स अगर 12th का तैयारी कर रहा है, बोर्ड की तैयारी की है, आईटी का प्रिपरेशन नहीं किए, उनके लिए काम आ सकता है। हो सकता है आपका क्वालिफाई कर जाए, ये नहीं कि आप टॉप कर जाए, नहीं, टॉप नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये वो लोग भी यूज कर सकते हैं जिनका एटलीस्ट कट ऑफ पार कर रहे हैं। मीन्स जैसे हम आईटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 300 का अगर पेपर है तो हर में ओवरऑल 90 मार्क्स आता है, 30-30-30। तो ये होगा कि हर पेपर में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 3 to 4 क्वेश्चंस एडिशनल आपके सही हो जाएंगे अगर इन मेथड का यूज करते हैं। और 3-4 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में भी अगर बढ़ते हैं, समझ पा रहे हो कितने? 3 3 9, 9 क्वेश्चन में 9 4 36 मार्क्स। आपका पता नहीं रैंक कहां से कहां जाएगा। अगर आपका कट ऑफ पार कर रहे हैं तो आपका रैंक आ रहा है 1 लाख, और जैसे ये मार्क्स ऐड होते हैं 36 मार्क्स, तो आपका जो रैंक होगा ना, वो रैंक आ जाएगा 30 to 40,000। कहीं ना कहीं मैटर तो करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। है क्या? सबसे पहला, नेवर फॉलो अ सीक्वेंस। आप लोग करते क्या हो? गए क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन, अरे ये तो नहीं बन रहा है, उसी पे स्टक हो गए। नहीं, आपको पहला क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि आप वहां पे स्टक हो, आप वहां पे फंसो, आपका वहां टाइम कंज्यूम हो। क्योंकि पूरा गेम किसका है पता है? टाइम का और एक्यूरेसी का। कितना आप एक्यूरेट हो, ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन लगा के आ रहे हो, नहीं। आपको स्टार्टिंग के जो 4 से 5 क्वेश्चन और लास्ट के जो 4 से 5 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट होते हैं। आप देख लेना, बोर्ड में भी चले जाओ, 12th बोर्ड देते हो या कोई भी बैंकिंग, आईटीज या कोई भी एग्जाम, स्टार्टिंग के पेपर टफ बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका टाइम कंज्यूम हो, बच्चा वहीं पे लगे रहे और कंपटीशन से बाहर हो जाए। क्योंकि हमें तो करना क्या है, उन्हें करना क्या है कि उनको कुछ ही बच्चे चाहिए। जैसे 10 लाख बच्चे एग्जाम दे दिए, उनको कितना 70, 80, 30,000, 40,000 जैसा एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। तो एलिमिनेट होंगे कैसे? यही सब तरीके हैं। तो आपको करना क्या, कभी भी एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। ये माइंड में सेट कर लो। पहला क्वेश्चन नहीं बना, ओके। दूसरा नहीं बना, ठीक है ना। थर्ड नहीं बना, हाँ। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ आते आते बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। और नहीं बनता है तो ये मेथड का यूज करेंगे आप। तो पहले क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, नेवर फॉलो अ सीक्वेंस। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे, एलिमिनेट द ऑप्शंस। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। कौन? ए, बी, सी, डी। होता क्या है कि जनरली अगर मैं आईटी फिजिक्स या मैथ की बात करूं, ऑप्शन ए काफी कम क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। पता है क्यों ऐसा? अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो तो अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है ना, गलत तरीके से जाते हो ना, तो 80% चांस है कि ऑप्शन ए ही मिलेगा। मीन्स साइकोलॉजिकल उनको पता है कि बच्चा कुछ गलत करेगा ना तो ए ऑप्शन बनाने वाला है। मीन्स ऑप्शन ए बहुत रियल केस में होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, होता है, बट बहुत कम होते हैं। और दूसरा ऑप्शन डी, उसका भी चांस कम होता है। बचता है 2 ऑप्शन, बी एंड सी। अगर फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, आईटी मेंस दे रहे हो, इस तरीके का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो ऑप्शन आपका बी और सी में से। तो आप बी का 70% वेटेज दे सकते हो अगर आपसे वो नहीं लग रहा है तो। आप करके देखना, 10 क्वेश्चन करना और उसमें से देखना आपको 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जिनके ऑप्शंस बी होंगे। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं और उसका बात कर रहा हूं जब आईटी का जो पेपर है, एक्चुअल पेपर का। ऐसे नहीं कि कोई मॉडल पेपर सॉल्व करे, सर मैंने किया वहां नहीं मिला, नहीं। आप उसका करके देखो पैटर्न को।
बिल्कुल आप करके देखो, फिर बताना कमेंट करना कि सर क्या हुआ है ना। तो एलिमिनेशन ऑप्शन इस तरीके से काम करता है। साथ में बी और सी में से तो हो गया, लेकिन यहीं पे एक चिट चैट मेथड आता है, और वो चिट चैट मेथड बहुत कम लोग जानते हैं। होता क्या है चिट चैट मेथड में, आई थिंक 0.01% लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे चिट चैट मेथड। इसमें होता क्या है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, दो ऑप्शन बचे, मींस 50% प्रोबेबिलिटी है आपका सही होने का, अगर मैथमेटिक्स के बेसिस पे देखें तो। अब उसमें से भी 90% चांस है आपका सही होगा चिट चैट मेथड से। अब चिट चैट मेथड क्या है, उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो मेथड समझ आने लगेगा एक्चुअली कि होता क्या है। मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल एक चिट चैट पे ही लेके वीडियो आऊंगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा वो। पहला, नेवर फॉलो अ सीक्वेंस। सेकंड, एलिमिनेट ऑप्शंस। थर्ड, अटेम्प्ट इन अ 3 स्टेज आफ्टर गोइंग थ्रू अ एंटायर पेपर। अगर आप एक पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो उसको 3 स्टेज में लेकर जाओ। 3 स्टेज मींस क्या, 60 मिनट्स वो क्वेश्चन करो जो आप डायरेक्ट देख कर उसको सॉल्व कर लेते हो। मींस क्वेश्चन देखें और वो हमारा हो गया, या काफी कम टाइम लगता है, 5 to 10 सेकेंड लगते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सेकंड, 90 मिनट वो क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो, जिसमें न्यूमेरिकल अप्रोच हो, कुछ कैलकुलेशंस हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लास्ट का 30 मिनट अपना बचा के रखो, वो क्वेश्चन जो डाउटफुल है उसमें अपना कुछ इन टेक्निक का यूज किया जा सकता है, जो मैं पूरे इंटायर वीडियो में बताने वाला हूं। समझ गए? फोर्थ पॉइंट आता है, चूज ऑल द अबव और नन। अगर आपको ऑप्शंस में मिलता है ऑल द अबव या नन, तो आप ऑप्शन मार सकते हैं। 90% केस में आपके वो ऑप्शन सही निकलने वाले हैं। अब करके देखना, या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, 2-3 ऑप्शंस हैं, नीट हो, आईटी हो, यूपीएससी हो, कहीं पे ये करके देखना, आपको समझ आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। या बैंक पीओ या एसएससी कोई भी एग्जाम, ऑल द अबव नन का ऐसा पैटर्न बनता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि आप वैदिक मैथ का जो ट्रिक्स है उसका यूज करें। वैदिक मैथ ट्रिक्स यूज करने से होता क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन में आता है 35 का स्क्वायर, आप उसको करने बैठ जाओगे, आपका टाइम तो जा रहा है ना, कंपटीशन में टाइम जा रहा है, तो करना कुछ नहीं होता। 35 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और वो 3 है ना, उसको 1 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 4, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 या 12 और 25 लगा दो, 1 2 5। ये करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। तो ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे काफी सारे तरीके होते हैं। तो एटलीस्ट आप कोशिश करें 10 to 15 डेज एक वैदिक मैथ का जहां भी क्लास लेना हो या ऑनलाइन पढ़ना हो आप पढ़ लो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल हैं जहाँ पे मिल जाएंगे, इसका यूज करो, आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि पूरा क्या बोला, ये जो एग्जाम है ना, कॉम्पिटिशन, पूरा गेम है टाइम का और एक्यूरेसी का, इन दोनों पे पूरा खेल चल रहा है आज के डेट में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है आपका स्टडी स्मार्ट और प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। अगर एग्जाम में उस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन देखे हो तभी ये अटेम्प्ट होगा। कोई भी चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, अगर आप कितना भी इंटेलिजेंट है तो उस समय एग्जाम में क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आते हैं तो नहीं बनेंगे। और बोलोगे नए क्वेश्चन क्या, नए क्वेश्चन कहने का मतलब उस पैटर्न पे है तो कर लोगे, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिक चेंज होगा। लेकिन बिल्कुल पैटर्न नहीं देखे ना तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो काफी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मींस अगर मैं बात करूं नीट, आईटी और इस टाइप के एग्जाम का, तो एक चैप्टर पे नहीं भी तो आपको मिनिमम 300 to 400 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए मिनिमम। ऐसे 500 बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, 400 to 500 क्वेश्चन एमसीक्यू हर चैप्टर से, मतलब जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है या थोड़ा सा हेवी चैप्टर, नहीं तो 200, 250, 300 क्वेश्चन पे हो जाते हैं। ऐसे एक चैप्टर में मैं बात करूं तो 40 to 50 अप्रॉक्स इतने ही कंसेप्ट होते हैं, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं। बट अब क्या वही 40-50 कर लें सर? नहीं, उस 40-50 करने से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको और थोड़ा पैटर्न उसके इनसाइड भी जाके करना होता है। तो ओवरऑल 400 to 500 एक काफी अच्छा पैटर्न होगा आपके लिए, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोनस के रूप में बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन को देखें, कुछ समझ आया, ऐसा जब तब लगता होगा, देखना एक चीज आपके माइंड में कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसा कि लग रहा है सर कि ऑप्शन सी है, और जैसे ही वो ऑप्शन को क्लिक करते हो ऑप्शंस आपके सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी आप प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो आपके माइंड में वो चीजें बैठा रहता है कि हाँ ये हमारा ऑप्शन सही जाने वाला है। तो फर्स्ट जैसे ही चूज ऑप्शंस
द फर्स्ट कम्स इन योर माइंड, जैसे ही आपके माइंड में ऑप्शन आता है उसको लगा दो और उस पर रिसर्च करने नहीं बैठो कि अरे अब नहीं सी हो रहा है, चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, कुछ हो रहा है, फिर ऑप्शन बी आ रहा है, फिर आ रहा है। नहीं, वैसा अगर हो रहा है ना उसको छोड़ दो यार। आप गलत करोगे 100% श्योर, आप करके देखना कभी और फिर मुझे बताना कमेंट में सर मैं आपने क्या बोला था, क्योंकि मैं इसमें नहीं भी तो 100 to 200 क्वेश्चन में ट्राई किया हूँ। क्वेश्चन देखा, आया ऑप्शंस और चलो लगा देते हैं। सही होने का चांसेस 80 to 90% है। लेकिन जहाँ पे ज्यादा एनालिसिस करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं ना, वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यही कुछ पॉइंट्स थे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका तुक्का भी सही जाएगा और कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई हो जाएंगे, एटलीस्ट कट ऑफ तो पार कर जाएंगे। क्योंकि आपसे तो बन नहीं रहा था, कम से कम इस तरीकों का यूज कर लें जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो में सारे मैं टॉपिक को कवर कर लिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।